मॉड्यूल्स कितने तरह के होते हैं? तीन। कौन कौन से? लोकल, ग्लोबल मॉड्यूल्स में लोकल क्या आ गया थे? लोकल यानी कि कस्टम और थर्ड पार्टी। हाँ, कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं? इधर मिल जाएगा, ये रहा मेन मॉड्यूल। ये होते हैं टाइप ऑफ मॉड्यूल्स। कोर मॉड्यूल्स मींस बिल्ट इन। जब तो हम नोड डाउनलोड करते हैं तो नोड में बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल आते हैं, जैसे एफएस सिस्टम हुआ, एचटीटीपी, पाथ, या एक मैंने दूसरा तुम्हें बताया था ये ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैंने शायद इम्प्लीमेंट भी किया था हम लोगों ने, ध्यान है? क्या किया था इससे? वर्जन वगैरह चेक किया था ना? हाँ, सीपीयू वगैरह। तो वो नोड के साथ आ रहे हैं, यानी जब हम इसमें जा रहे हैं यहाँ पे, अगर हम कुछ ऐसा लिखें, मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम और रिक्वायर। अच्छा, रिक्वायर और इन दोनों में अंतर है, अभी इसको भी बताएंगे। चलो इसमें देख लें, फिर अभी इसको भी पहले स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ पे तुम ओएस लिखते हो तो ये क्या है? बिल्ट इन मॉड्यूल हुआ, ठीक है। तो अगर हम इसको कंसोल डॉट लॉग करें, कंसोल डॉट लॉग ओएस डॉट, तो इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। जो भी चीज़ें तुम्हें चाहिए, होम डायरेक्टरी चाहिए, होस्ट नेम चाहिए, जो भी चाहिए तुम्हें। होम डायरेक्टरी लिखोगे तो वो भी तुम्हें मिल जाएगा। सीपीयू लिखोगे तो सीपीयू, होम डायरेक्टरी भी तुम ले सकते हो यहाँ पे। होम डायरेक्टरी आ गई है। और तुम्हें कुछ और भी चाहिए, सीपीयू वगैरह, तो सीपीयू वगैरह ले सकते हो यहाँ से। कितने सीपीयू हैं वो किस में आएगा? एरे में आएगा। 16 है मेरे में। मैं बहुत बार चेक कर चुका हूँ इनको सीपीयू पढ़ाते पढ़ाते, मेरे को ध्यान है। तो ये क्या, ये इनबिल्ट है, ठीक है। मॉड्यूल सिर्फ बता रहे हैं अभी क्या होते हैं, 3 तरह के। ये इनबिल्ट मॉड्यूल है, और इसके लिए हमने कुछ डाउनलोड तो नहीं किया यहाँ पे? कुछ डाउनलोड किया है अलग से? नहीं किया ना, यानी कि जब हमने नोड को डाउनलोड किया था तो नोड के साथ ही ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या, ये कोर मॉड्यूल्स यानी बिल्ट इन मॉड्यूल। दूसरा थर्ड पार्टी मॉड्यूल। अब जैसे हमको एक्सप्रेस हुआ, या फिर अभी हम जैसे बात कर रहे थे इसकी एक्सेल की, अभी हम एक्सेल की बात कर रहे थे ना, किधर गया एक्सेल पैकेज इन npm। यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे पैकेज मिलेंगे एक्सेल के। राइट एक्सेल फाइल है। तो अगर कुछ भी तुम्हें एक्सेल में करना है, कुछ भी तुम्हें लगाना है, मान लो यहाँ पे सीड डेटा, जो भी तुम्हें डेटा लेना है, फर्स्ट रो सेकंड रो, ऐसा डेटा आता है, ये आउट फाइल है, ठीक है। तो इसको तुम्हें राइट करना है, एक्सेल को रीड करना है, जो भी तुम्हें चीज़ें करना है, वो क्या इसके साथ तुम्हें यूज़ होने के नहीं मिलेगा। अगर तुम यहाँ पे जाओगे, अगर तुम ऐसे लिखोगे, मान लो EXEL, और तुम इसको रिक्वायर कर रहे हो, डोंट वरी, रिक्वायर का मतलब हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं। अभी बताएंगे रिक्वायर और इम्पोर्ट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और अभी हम इसको ऐसे कर दें, यहाँ पे इसने कहीं ना कहीं इंपोर्ट किया होगा, इंपोर्ट लिखा हुआ है नीचे, राइट फाइल, राइट एक्सेल फाइल कर दें, ठीक है। राइट एक्सेल फाइल। अभी ये एरर देगा, क्या देगा? किसका? क्यों? उठा ले। आज नहीं, आज नहीं। तो कब आने वाले हो? वो 2-1 दिन में आएगा। भाई 2-1 दिन बाद आने वाले। अभी सर ने बोला। क्या हुआ? ऐसे ही पूछ रहे हो? आजकल इसको डर लग रहा है मुझसे, पता नहीं। थोड़ा मैंने ज़्यादा डांट दिया उस दिन सबको, ठीक है। तो ये क्या, ये एरर दे रहा था, अभी एरर दे रहा है ना,
लेकिन अगर हम इसको इंक्लूड कर लेंगे, अगर इसको हम डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल्स बन के आ जाएगा। देखो अभी कुछ नहीं है, अभी यहाँ पे क्या बन के आ जाएगा, नोड मॉड्यूल्स आ गया। पैकेज डॉट जेसन यहाँ पे जाएंगे तो हमें देखो मिल जाएगा राइट फाइल एक्सेल। ठीक है, ये राइट फाइल जो एक्सेल है इसको हम कहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं हम। एक मिनट, रिक्वायर वाला इसमें मिल जाए तो शायद ज़्यादा बेटर है, क्योंकि शायद इनका ये लेटेस्ट पैकेज है। ठीक है कोई नहीं, चलो हम देख लेते हैं, कुछ एरर होगी तो हम देख लेते हैं। npm install require write file, ठीक है, ये इस तरह हमको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम अगर इसको इंपोर्ट कर लें अभी देखो अभी एरर नहीं दे रहा है, क्यों? अभी इसके पास मॉड्यूल है, अभी इसको मैं अगर डिलीट मार दूँ यहाँ से, मॉड्यूल्स को भी और पैकेजेस को भी, इन सबको डिलीट मारना है। अब क्या करेगा ये, जैसे इसको चलाएंगे ये एरर देगा। अब क्या बोल रहा है कि इसको ये वाला पैकेज मिल नहीं रहा कहीं पे भी। ठीक है, तो अगर हमें इसको यूज़ करना है इस पैकेज को तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंस्टॉल करना पड़ रहा है, इसका मतलब वो थर्ड पार्टी हो गया। इनबिल्ट हो गया, अगर जो भी हमने इसमें कुछ भी इनबिल्ट जो भी अभी इसको हम जो यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसमें हम कहीं पे भी कुछ भी इंस्टॉल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, तो इसमें यहाँ पे हमें ये इनबिल्ट हो गया और ये थर्ड पार्टी हो गया। फिर आता है कस्टम मॉड्यूल। कस्टम मॉड्यूल्स लाइक हम खुद हाँ हमने कुछ भी मॉड्यूल्स बनाया हो। ठीक है, अगर हम इसमें चलें, मान लो एक दूसरा फाइल बना दें demo.js यहाँ पे, और यहाँ पे हम कर दें फंक्शन ऐड, और यहाँ पे ऐसा कर दें, और यहाँ पे हम लिख दें a, b, और रिटर्न कर दें हम a+b। और यहाँ पे इसमें एक मॉड्यूल होता है नोड में, मॉड्यूल एक ऑब्जेक्ट होता है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। अब जैसे ये मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करते हैं तो जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऐड, ये क्या करेगा, ये इस ऑब्जेक्ट में इसको ऐड कर देगा। अभी देखेंगे, हम सिर्फ सिंपल देख रहे हैं, अभी पूरा डेप्थ में भी देखेंगे, डोंट वरी। तो अभी अगर हम यहाँ पे जाएंगे, इसको हम कंसोल को करेंगे, यहाँ पे console.log ऐड, तो यहाँ पे देखो ये रिक्वायर होके आ गया। ठीक है, अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अब इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखो वैल्यू दे रहे हैं हमको रिटर्न 5 और 4 9, यही हमने किया यहाँ पे ऐड करके। ठीक है, तो हमने 3 तरह के मॉड्यूल्स देख लिए, कोर, थर्ड पार्टी और कस्टम मॉड्यूल्स। ठीक है, अब ये तो हो गया टाइप ऑफ मॉड्यूल्स। उससे पहले एक चीज़ देखते हैं, उसमें जावास्क्रिप्ट में 2 चीज़ें थी, एक था कॉमन जेएस और एक था EJS। ठीक है, तो ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं रिक्वायर वाला ऑप्शन, ये किस में आता है, EJS में, कॉमन जेएस। हाँ EJS में वो वाला था, इंपोर्ट वाला आता है। तो ये किस में आ रहा है अभी, कॉमन जेएस में। नोड में स्टिल कॉमन जेएस ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी 20 से 25 लाख पैकेज लगभग EJS में कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन कुछ पैकेज अभी भी ऐसे बचे हुए हैं जो अभी CJS पे ही चल रहे हैं। तो इसलिए सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम उसी को यूज़ करते हैं, और कोई वजह नहीं है। EJS CJS दोनों के पास मॉड्यूल्स हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, मॉड्यूल्स दोनों है, EJS में ESM और इसमें कस्टम, ये वाला मॉड्यूल है ही कॉमन जेएस में।
तो अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, मेन चीज वो है, अभी उस पर हम चलते हैं। इसमें देखो, अब हम समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे मेन पॉइंट आएगा तुम्हारा, इसको हम पूरा हटा देंगे अब, ठीक है। हमें सिर्फ 3 मॉड्यूल समझने थे, वो हमने समझ लिए। अब डिफरेंस क्या है वो हम समझेंगे, फिर समझेंगे मॉड्यूल्स क्या है, ठीक है। पहले हम समझ रहे हैं कॉमन जेएस, सीजेएस, यही वाला, ठीक है। फिर हम देखेंगे हमें ईजेएस की जरूरत क्यों पड़ी। यहां पे हमने एक फंक्शन लिखा ऐड, ठीक है। यहां पे ध्यान से रितेश, अब मॉड्यूल मैंने तुम्हें बताया, मॉड्यूल इज ए ऑब्जेक्ट इन सीजेएस। मॉड्यूल क्या है? ऑब्जेक्ट है कॉमन जेएस में। अब जैसे ही हमने किया मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट किया, तो इसने इस मॉड्यूल ऑब्जेक्ट के अंदर इस फंक्शन का जो भी आउटपुट है वो उसने डाल दिया, मतलब कि वैल्यू को कॉपी कर दिया, मतलब रेफरेंस को कॉपी कर दिया। अब ये दोबारा रन नहीं होगा, ध्यान रखना, ये दोबारा रन नहीं होगा। इसने इसको कॉपी करके जो भी रन हुआ उसका आउटपुट इसके अंदर डाल दिया, ऑब्जेक्ट के अंदर। ये वैल्यू डाल रहा है, डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया और हम इसको कहीं पे भी यूज कर पा रहे हैं। अब तुम यहाँ पे देखो कि 2 बार अगर ऑब्जेक्ट को तुम लिखोगे, अगर तुम यहाँ पे लिखो कंसोल डॉट लॉग ऐड, तुमने लिखा यहाँ पे, ठीक है, और ऐड में तुमने दे दिया 5,6, और यहाँ पे हम चलेंगे, यहाँ पे ना हम एक कंसोल कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग, या फिर तुम इसके अंदर ही कर सकते हो तो भी चलेगा। कंसोल डॉट लॉग करोगे और यहाँ पे लिख दोगे ऐड फंक्शन इज रनिंग, डन। और यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कॉल कर देंगे, ऐड फंक्शन इज रनिंग। अब एक बार हम इसको और कॉल करेंगे, फिर एक ही बार चलेगा वो, ठीक है। अब क्या करेगा ये, एक ही बार चलेगा। देखो क्या चल रहा है, बजे हमने क्या बोला, ये वैल्यू कॉपी करता है, जो भी इसके अंदर वैल्यू है वो वैल्यू कहाँ डाल रहा है, ऐड में डाल रहा है, वैल्यू कॉपी कर रहा है, रेफरेंस नहीं, हाँ। ठीक है। तो ये वैल्यू कॉपी कर रहा है। अभी आएगा, जैसे ये ईजेएस पढ़ोगे तो मैं डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इसको बाहर कर दो ऐसे, कब रेफरेंस लेगा, इसको तुम बाहर कर दो और एक फंक्शन और ऐड कर दो इसमें, मान लो एक फंक्शन इसमें डाल देते हैं, मल्टीप्लाई डाल देते हैं, ठीक है, अभी लिख गया तो ठीक है। और उसको भी हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, ऐड कॉमा मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई को क्या करेंगे, कॉल कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग मल्टी, अरे यार क्या हुआ, यहाँ से एक्सपोर्ट तो किया है ना मल्टी, हाँ ठीक है। ऐड डॉट मल्टी क्यों आ रही है, अच्छा ओके, ऐड ऑब्जेक्ट ले रहा है, उसको हमें पूरा ये रिमूव करना पड़ेगा पहले, डोंट वरी। डन। अब यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग ऐड कर देंगे 3,5 एंड 3,5। देखो हमने 2 बार कॉल किया, हाँ। ठीक है, तो ये कितनी बार रन हुआ,
एक ही बार रन हुआ। एक ही बार रन हुआ। क्यों? 2 बार रन होनी चाहिए ना ये फाइल, Reference ऐसे ऐसे। ये फाइल 2 बार रन होनी चाहिए। वजह यहाँ पे ये मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ। हमने इसको 2 बार फंक्शन को कॉल किया, इस फाइल को, यानी कि ये फाइल तो 2 बार रन हो रही है ना, हम्म, लेकिन यहाँ पे ये एक बार ही आया। वजह जब हम यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करते हैं, मैंने पहले बताया, तो ऐड एंड मल्टीप्लाई जैसे ही हम करते हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिक्वायर कर रहे हैं, तो ये एक कैच में जाके स्टोर हो जाता है। किसमें? कैश मेमोरी में। कैच मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। अगर तुम कैच को कंसोल करोगे प्रोसेस डॉट कैच करके तो तुमको मिल जाएगा। इसमें एक ऑब्जेक्ट आता है, प्रोसेस करके तुमको दिखाएंगे आगे। तो वो कैच ऑब्जेक्ट में जाके जितने भी इसके अंदर मॉड्यूल हैं, जो भी हमने बनाया, वो सभी को कहाँ डाल देता है? कैच में। यानी कि ये फाइल सिर्फ एक बार रन होगी। मेन पॉइंट, ये फाइल एक बार रन होगी, इसके अंदर जितने भी फंक्शन है एक बार एग्जीक्यूट होंगे, दूसरी बार एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अभी क्लियर? ये फाइल जैसे ही तुम रिक्वायर करोगे दूसरी तरफ, तो एक बार पूरी फाइल एग्जीक्यूट होगी, और जो भी इसके अंदर हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है वो एक्सपोर्ट जाके, ये वाला नहीं होगा, ध्यान रखना, ये नहीं, जो भी एक्सपोर्ट किया हुआ है वो कहाँ ऐड हो जाएगा? ठीक है। वहीं से फिर ये, अब हम किसी भी दूसरी फाइल बना ले, मान लो यहाँ पे करते हैं index2.js, और उसके अंदर अगर हम इसको कॉल करें तो भी अब रन नहीं होगा। अगर हम इसको करें console.log, यहाँ पे हम करते हैं मल्टी, और उसको हम 5,6 ऐसे करके दे दें, ठीक है। देखो एक बार ही रन होगा, और जब ये सर्वर बनता है तो ये सर्वर मॉड्यूल मतलब उसमें कैच में स्टोर हो जाता, फिर ये बना रहता वहीं पे। तो जो भी हम जहाँ पे भी रिक्वायर कर रहे हैं, अब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ये चल के ख़त्म हो जा रहा है। प्रॉब्लम ये है, अभी ये ऐसे चल रहा है। देखो एक बार रन हुआ, server2.js हमने स्टार्ट की, यहाँ पे एक बार रन हुआ, ठीक है। अब हम इसके अंदर कितनी बार भी कॉल करें, ये सर्वर को रीस्टार्ट कर रहा है बार बार, तो ये एक बार ही रन होगा। क्या बताना चाह रहा है वो बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि जैसे ही ये फाइल रन हो रही है, तुम रिक्वायर कर रहे हो या फिर तुम्हारा सर्वर चल रहा है, तो ये जो फाइल है जहाँ पे तुमने एक्सपोर्ट किया हुआ है वो सिर्फ एक बार रन होगी, और जितने भी इसके अंदर मॉड्यूल्स हैं वो सारे मॉड्यूल्स कहाँ चले जाएंगे? कैच मेमोरी में। और अब हम फिर जब लाइव सर्वर बनाते हैं तो वो सर्वर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो सर्वर एग्जिस्ट करता है, फिर ये फाइल दोबारा रन नहीं होगी कभी भी। दूसरी फाइल में जो भी हम वैल्यू लेंगे वो वहीं से आती रहेगी। कहाँ से? कैच ऑब्जेक्ट से, वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट से, ठीक है। इसका एक इंटरेस्टिंग पार्ट तुम्हें दिखाते हैं। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक एरे बना देता हूँ, और उसमें मैं ऐसे कुछ वैल्यू डाल दूंगा, और मैं इस एरे को भी एक्सपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। अभी तक तो रितेश क्लियर है ना? हाँ। इस ऑब्जेक्ट को, इस एरे को हम क्या करूँगे, इसको भी हम एक्सपोर्ट कर देंगे, और हम यहाँ पे उस एरे को एक काम करते हैं, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं पहले यार, और इस एरे को ना यहाँ पे हम कंसोल कर देंगे, ARR करेंगे, और ये यहाँ पे हम कंसोल कर लेंगे। ये एरे आ रहा हमारा,
ठीक है, कहाँ से आ रहा है ये? इंडेक्स टू डॉट जेएस में से। ठीक है, देख रहे हो हमने 3 चीजें कॉल की हैं, 3 बार रन होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा, ये 1 बार ही रन हो रहा है, वो तो क्लियर ही हो गया। अब अगर हम चाहें, मान लो यहाँ पे एक काम करें, एरे डॉट पुश, इसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ 600। ठीक है, पहले मैं वैल्यू डाल रहा हूँ फिर उसको प्रिंट कर रहा हूँ, और एक काम करते हैं, इसको एक ऊपर भी प्रिंट कर देते हैं। आ गया से। यस, तो ये क्या कर रहा है, ये हमको वैल्यू दे रहा है, उसमें वैल्यू ऐड करके हमको वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तुम लोग तो कल पढ़ चुके थे ना मॉड्यूल्स, हाँ आज लोग पढ़ा रहे, इसीलिए बोल रहे तुम अलग अलग मत पढ़वाओ, एक ही दिन क्लास ले लेंगे, सबको हमको अलग अलग करना पड़ रहा है। तो ये वैल्यू हमने उसमें ऐड की, ये वैल्यू इसमें प्रिंट होके आ गई। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐसा कर दें, यहाँ पे कोई हम सिंगल वैल्यू एक्सपोर्ट कर दें, मान लो सॉरी इंट नहीं, लेट बी इक्वल टू 90 कर दें, और इसको भी हम क्या कर दें, एक्सपोर्ट कर दें। इंडेक्स डॉट जेएस। क्या हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं यहाँ पे? हाँ या ना, कर सकते हैं। हाँ, हाँ भाई, बी की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। नहीं 10 कर सकते हैं। अभी तुम भांग खा के आए हो, कल ही पढ़ाया था तुमको, हैं? घर पढ़ा नहीं जाके, तुमने रिवीजन नहीं किया हैं? तो कर सकते हैं या नहीं? क्यों नहीं? कर सकते हैं सर, क्योंकि पास बाय वैल्यू है। नहीं कर सकते। कर सकते हैं ना सर, इतना जेएस में कर सकते हैं। अब हम एक काम करें, यहाँ पे हम b की वैल्यू मान लो 80 कर दें, अभी 90 थी ना, और इसको हम इधर लेके चलते हैं। क्या बोल रहा है? ओनली रीडेबल है, दूसरे फाइल में हम इसकी वैल्यू को एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, चाहे EJS हो चाहे CJS हो। और CJS में तो वैसे भी वैल्यू कॉपी होती है, रेफरेंस कॉपी नहीं होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसकी वैल्यू तो हम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी तुमको शोकर मनाओ ये चल रहा है इस वजह से, क्योंकि ये उसमें नहीं है, सर्वर में, नहीं तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। अभी जब लाइव बनाओगे तुमको समझ आएगा। हम यहाँ पे चलते हैं, मान लो इसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए एक फंक्शन बना देते हैं यहाँ पे, तब तो कर सकते हैं ना चेंज। चेंज वैल्यू करके एक फंक्शन बना दें, और उसके अंदर एक हम वैल्यू दे दें n करके, और v इक्वल टू n करते हैं। ठीक है, वैल्यू तो चेंज हुई ना इसकी। और अब हम जाएंगे इधर, और वो चेंज हम यहाँ पे कॉल कर दें, लेकिन हमने एक्सपोर्ट किया क्या? नहीं, चेंज वैल्यू को किया एक्सपोर्ट। रितेश क्या दिक्कत आ रही?
जलाल फरीद बाबा, ये कौन है? अच्छा ये होगा। आज भी नहीं आ रहा है क्या ये? हेलो, हाँ बोलो बोलो। नहीं आज क्लास नहीं है, लेकिन तुम आओगे तो तुम्हारा जो प्रीवियस पेंडिंग है वो तो कंप्लीट हो जाएगा ना। हाँ हाँ आ जाओ, क्योंकि तभी तो तुम उनके साथ पहुंच पाओगे। उसैद का नहीं है लेकिन तुम्हारा है, क्योंकि वो लोग आगे चल रहे हैं तुमसे, तो वो तुम्हें उनके साथ पहुंचना, तो तुम्हें तो क्लास करनी पड़ेगी ना आज। हाँ तो तुम आ जाओ। आ जाओ अभी, इसके बाद तुम्हारी क्लास हो जाएगी। अरे तो आ जाओ, जब टाइम मिले तब आ जाओ भाई। हाँ तो कहाँ पे थे हम? अच्छा ये फंक्शन हमने कॉल किया, ठीक है। तो क्या इसकी वैल्यू चेंज होके हमको मिलेगी? 16 नंबर की लाइन निकल एरर निकल। क्या हमको वैल्यू मिल रही दोबारा चेंज होके? नहीं, जबकि हमने वैल्यू चेंज की है। ध्यान रखना, अगर तुम यहाँ पे जाओगे और इसके अंदर तुम अगर इसमें लिखोगे कंसोल करके console.log, तो ये चल रहा है। यहाँ पे तुम n की वैल्यू लिखोगे, यहाँ पे तुम वैल्यू एन चेंज वैल्यू फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे तुम जाओ, अगर तुम ऐसे, तो देखो वैल्यू इन चेंज वैल्यू फंक्शन, उसके अंदर जा रही है वैल्यू चेंज भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रही है। इसको रीअसाइन नहीं कर सकते ऐसा। सो कैश मेमोरी कैसे दिखा रहा है? टीचिंग हो रहा है। यस, वो मैंने बोला ना तुमको, क्या कर रहा है ये? अभी रेफरेंस कॉपी नहीं कर रहा है, वैल्यू कॉपी कर रहा है। तो जब ये फर्स्ट टाइम फाइल रन हो रही है तो क्या कर रहा है, वहां पे बी की वैल्यू को कॉपी कर रहा है कैच में। किसको? बी की वैल्यू को कॉपी कर रहा है। वहां पे जब वैल्यू कॉपी हो गई है एक बार, तो अब तुम वैल्यू चेंज, अब वैल्यू से तुम रेफरेंस से ही तो वैल्यू ले सकते हो, वैल्यू से तो रेफरेंस थोड़ी ले सकते हो, उल्टा थोड़ी नहीं कर सकते हो। तो उसको दोबारा वो चेंज टाइम पे, रन टाइम पे वैल्यू नहीं मिल पा रही है। तो इसी का सॉल्यूशन के लिए EJS आ गया, ESM। उसमें रन टाइम पे वैल्यू अपडेट होती है, ठीक है। बेसिक डिफरेंस है कॉमन, उसमें रन टाइम पे वो वैल्यू चेंज होती है। दूसरा ये है कि EJS में क्या होता है कि जब तक तुम उसमें रिक्वायर नहीं, इंपोर्ट नहीं करते हो कुछ भी, EJS में जब तक तुम कुछ भी इंपोर्ट नहीं करते हो, तब तक मॉड्यूल वाली जो फाइल्स हैं वो रन नहीं होती हैं। लेकिन CJS में अगर तुमने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट लिख दिया, तो अब तुम्हारा जैसे ही सर्वर स्टार्ट होगा, अगर यहाँ पे सर्वर बना हुआ है और ये वाली फाइल कहीं पे भी ऐड है, नहीं है, जैसी भी है, तो सारे मॉड्यूल्स इसमें कैश मेमोरी में चले जाएंगे। समझ जाओ, ठीक है। EJS में ऐसा नहीं है, उसमें जब तक तुम प्रॉपरली उस मॉड्यूल को कॉल नहीं करोगे, तब तक वो उसमें एक दूसरा आता है कि क्या बोलते हैं उसको, मॉड्यूल सिस्टम को कुछ बोलते हैं ESM में, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। उसमें बाइंडिंग, हाँ, रन टाइम बाइंडिंग करता है।
एंड पोर्ट क्रिएट करता है, छोटे छोटे पोर्ट। ठीक है, एक मेन ऑब्जेक्ट बनाता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक छोटे छोटे पोर्ट्स क्रिएट करता है। उन पोर्ट्स में सभी का क्या रहता है, एड्रेस। तो अभी हम EJS भी देख लेते हैं इसी के साथ, चलो साथ में। index3.js, और यहाँ से अब हम यहाँ पे मॉड्यूल किया है, यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमें एक demo2 बनानी पड़ेगी फाइल, demo2.js, और index3 में इसको हम लेके आएंगे। ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे थे, रिएक्ट में एक्सपोर्ट कर रहे थे हम डायरेक्टली फंक्शन एक्सपोर्ट ऐड, ऐसे कर रहे थे ना। और 5,6 ऐसे करके। क्या हुआ रितेश, ठंडी लग रही है? अभी इसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक दूसरा फंक्शन भी बना सकते हैं। सेम ही बना देते हैं। अभी हम चलेंगे index3.js में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिक्वायर करेंगे या इंपोर्ट करेंगे? इंपोर्ट करेंगे। तो console.log यहाँ पे demo2 से है ना, मल्टी demo2, रिक्वायर क्यों हुआ यार, चलेगा ही नहीं, वो तो एरर मारेगा फिर ये। कुछ और क्लिक कर दिया क्या हमने? इसमें तो ठीक है रिक्वायर, और demo2 में ऐड 2 कर देते हैं। और इसको सेव, और यहाँ पे चलेंगे एक्सपोर्ट किया सर, चलेगा ही नहीं यार इसी को। demo2 से एक्सपोर्ट किया तो है, कोई नहीं, कर लेते हैं हम ऐसे। import something from, कहाँ से, demo2.js, और क्या इंपोर्ट कर रहे हैं हम, ऐड कॉमा मल्टी। ठीक बा, और इसके अंदर हम वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे 3,6। ठीक है, और अगर इसमें एक और हम ले लेंगे, ये दूसरा ऐड हो गया ना, फ्रॉम। रिमेंबर दिस, एक फाइल में एक ही तरह का मॉड्यूल रखना, या इंपोर्ट या रिक्वायर, दोनों को यूज करोगे एरर मार देगा, नहीं चलेगा। यूज करके देखना। ठीक है, ये चल रहा है। अब हम इसमें देखते हैं, demo2 में चलते हैं, और इसके अंदर एक हम एक्सपोर्ट कर देंगे वैल्यू लेट बी इक्वल टू 80। यार इसका थोड़ा टेम्परेचर सही करो, और इसको हम वैल्यू को, इसको भी हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे हम ऐसे तो करके ले सकते हैं बी, ठीक है, और इसको हम कंसोल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये चल जाएगा। ठीक है, वैल्यू हमारी बी वाली चल रही है, बी हमने 80 प्रोवाइड किया है। पॉइंट ये कि हम यहाँ से इसको वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से तो बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी फाइल से वही वैल्यू चेंज हो सकती हैं जो रेफरेंस पे चलती हो, लाइक फंक्शन, ऑब्जेक्ट और एरे, उन्हीं के अंदर मॉडिफिकेशन पॉसिबल है।
क्यों? क्योंकि वो किस पे चलती पास हैं? बाय रेफरेंस। हाँ, वो एड्रेस रेफरेंस से चलती हैं। तो अगर रेफरेंस से नहीं चल रही है वैल्यू तो उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हो। तो अगर तुम यहाँ पे जाओगे ये वैल्यू चेंज तो होगी नहीं। अगर मैं यहाँ पे फंक्शन कर दें, फंक्शन चेंज वैल्यू टू, इसमें वैल्यू हम ले रहे हैं और b इक्वल टू n, ठीक है। हमने b की वैल्यू चेंज कर दी यहाँ पे, लेकिन b हमें ऊपर लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो एरर मारेगा। और इसको भी हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट, ठीक है। इधर चलेंगे और यहाँ पे अगर हम चेंज वैल्यू कर दें, अभी हमने कंसोल किया और चेंज वैल्यू के अंदर अभी हम मान लो 600 डाल दें और अभी हम console.b करें, अभी क्या होगा? ये चेंज होके प्रिंट होगी या नहीं होगी? चाहिए। इसमें हो रही थी? नहीं। नहीं हो रही थी, इसमें हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रन टाइम पे चेंज होती है, रेफरेंस प्रोवाइड करता है। क्या हुआ? कैश मेमोरी में सेव हो गई है इसीलिए। नहीं, नहीं होनी चाहिए, कुछ गड़बड़ हुआ है। चेंज वैल्यू ये वाला इंपोर्ट हो गया ना, दैट्स द प्रॉब्लम। अब होगी ना चेंज? हाँ, वही। ठीक है, वैल्यू चेंज हुई। ये क्या कर रहा है? वो वैल्यू CJS में वैल्यू कॉपी कर रहा है, EJS में रेफरेंस कॉपी कर रहा है, ध्यान रखना। जैसे एक अलग जब ये EJS बनता है तो EJS में क्या करता है, एक अलग वो क्रिएट कर देता है, एक अलग इसका पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है, उसको रन टाइम बाइंडिंग बोलते हैं। अगर तुमसे पूछेगा इंटरव्यू व्हाट इज द रन टाइम बाइंडिंग इन EJS, तो इसी तरह तुमको एक्सप्लेन करना है। जितना मैंने तुमको किया अगर उतना कर दोगे तो तुम्हें आधे में ही रोक देगा, ठीक है। तो जैसे ही तुमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है, इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, तो इसका जो एड्रेस है ये भी इसी, कोई ना कोई तो एड्रेस होता होगा ना इसका, ठीक है। वो रेफरेंस इसका जाके कहाँ स्टोर हुआ? इसके अंदर। ये इसमें पोर्ट बनाता है, छोटे छोटे एक पोर्ट क्रिएट करता है इसके अंदर। उस पोर्ट में इस B का रेफरेंस रहता है और तुम जैसे ही किसी अदर फाइल में इसको लेते हो तो उसका रेफरेंस से ये वैल्यू कॉपी हो जाती है, वैल्यू कॉपी हो जाती है, मतलब प्रिंट हो जाती है। लेकिन तुम डायरेक्ट इसको चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो क्या है, लेट और कॉन्स्ट का क्या है, स्कोप भी तो होता है ना कुछ। तो फाइल से बाहर उसको यूज नहीं कर सकते हो। फाइल से बाहर अगर मॉडिफाई करना है तो उसके लिए या तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए या एरे, क्लियर। लेकिन रन टाइम पे इसलिए चेंज हो जाती है क्योंकि ये रेफरेंस से चलती है। तो जैसे ही इसकी बाहर वैल्यू चेंज हुई तो यहाँ पे है तो रेफरेंस ही तो है, तो वैल्यू चेंज हुई, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी रन टाइम पे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जो EJS में बाद में इंक्लूड होके आए हैं, ये CJS में नहीं थे, क्लियर। चलो फिर आज की क्लास खत्म करते हैं।